क्या 2026 इंसानियत का आखिरी साल होगा? क्या हम एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं जिसे अब भगवान भी नहीं रोक सकेंगे? दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ है वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से वो देख लिया है जो विज्ञान भी नहीं देख पा रहा है, और दूसरी तरफ है बाबा बागेश्वर, जिनकी पर्ची में आने वाले समय में खौफनाक संकेत मिल चुके हैं। इन दोनों संतों ने 2026 को लेकर जो कहा है, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शुरू करने से पहले, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे ज़रूर लिखें। आज का एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। पाप का घड़ा भर गया है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि समय बहुत कम है। उन्होंने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि जिस तरह से आज का इंसान मांस, मदिरा, व्यभिचार और अधर्म में डूबा हुआ है, प्रकृति अब शांत नहीं बैठेगी। उनका कहना है कि 2026 तक धरती पर ऐसी हलचल होगी कि बड़े बड़े अहंकारी घुटनों पर आ जाएंगे। महाराज जी ने इशारों में कहा है कि आने वाले कुछ सालों में भीषण महामारी या महाविनाश के योग बन रहे हैं। वह कहते हैं, जब अधर्म चरम पर होता है, तब काल अपना काम शुरू करता है। भाइयों, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मौसम कैसे बदल रहा है, बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं? क्या यह वही संकेत नहीं है जिसकी चेतावनी महाराज जी दे रहे हैं? कमेंट में बताएं, क्या आपको भी डर लगता है? भक्तों, अब बात उस संत की है जिन्होंने साक्षात मृत्यु को हरा दिया। वृंदावन की गलियों में रहने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज यूं ही किसी को नहीं डराते, लेकिन हाल ही में उनके मुख से निकली ये बातें इस बात का प्रमाण हैं कि विनाश अब दूर नहीं है। महाराज जी ने कहा, पाप का घड़ा अब भर गया है, बल्कि छलकने लगा है। क्या आप जानते हैं कि महाराज जी ने 2026 को लेकर किन भयंकर दृश्यों का संकेत दिया है? वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, वरना बहुत बड़ी चेतावनी मिस कर दोगे। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जब इंसान पशु से भी बदतर हो जाए, तब घर घर में मांस मदिरा का वास हो जाए, और जब लोग अपनी माताओं बहनों की इज्जत करना भूल जाएं, तब ईश्वर को काल का रूप धारण करना पड़ता है। महाराज जी ने चेतावनी दी है कि 2026 तक मनुष्य की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी कि भाई भाई का गला काटेगा। वो कहते हैं, प्रलय बाहर से नहीं आएगी, प्रलय तुम्हारे भीतर से आएगी। क्या आपने गौर किया है कि आजकल लोगों में गुस्सा और नफ़रत कितनी बढ़ गई है? महाराज जी कहते हैं कि उसी आने वाली बड़ी तबाही का पहला संकेत है। क्या एक ही झटके में सब साफ हो जाएगा? महाराज जी का वो वाक्य याद करिए जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तुम महलों के सपने देख रहे हो, यहाँ एक झटके में सब मिट्टी होने वाला है। उन्होंने इशारा किया है कि 2026 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई अदृश्य बीमारी हो या आसमान से गिरती आफत। महाराज जी कहते हैं, जब काल आता है तो वो ये नहीं देखता
कि आपके बैंक में कितने करोड़ रुपए जमा हैं। वो सिर्फ आपके नाम जप और पुण्य को देखता है। क्या आपको पता है कि महाराज जी ने उस समय बचने का क्या गुप्त रास्ता बताया है? उन्होंने कहा है कि एक ख़ास तरह का अपराध है, तो अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो 2026 में आपका बचना नामुमकिन है। जानना चाहते हो वो क्या है? तो देखते रहिए। महाराज जी कहते हैं कि आज जो आप बेजुबानों जानवरों को मार कर खून बहाकर स्वाद ले रहे हो, 2026 में वही खून आंसुओं के रूप में आपकी आँखों से गिरेगा। जब पूरी दुनिया तामसिक हो जाएगी, तब विनाश को कोई टाल नहीं पाएगा। भक्तों, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आज इसी वक्त कमेंट में लिखें, आज से अधर्म बंद। देखते हैं कितने लोग अपनी आत्मा को बचाने के लिए तैयार हैं। आइए आज हम एक ऐसे भक्त की बात करेंगे जिसने भक्ति करके मौत को मात दे दी। भक्तों, इससे पहले कि आप 2026 की तबाही को समझें, आपको यह समझना होगा कि विश्वास की ताकत क्या होती है। आज दुनिया जिस संत की वाणी सुनने के लिए तड़पती है, क्या आप जानते हैं कि वह संत पिछले 18-19 सालों से बिना किडनी के जीवित हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। सालों पहले जब महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हुई थी, तब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आपके पास बहुत कम समय है। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी लाडली राधा रानी चाहेंगी यह शरीर चलेगा, और जिस दिन वो बुलाएंगी सहर्ष चला जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आज भी महाराज जी का डायलिसिस होता है। शरीर में भयंकर कष्ट होता है, लेकिन क्या आपने कभी भी उनके चेहरे पर शिकस्त देखी है? रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, महाराज जी वृंदावन की गलियों में पदयात्रा करते हैं। महाराज जी की जीवनी हमें सिखाती है कि जब 2026 में चारों ओर हाहाकार मचेगा, तो विज्ञान शायद फेल हो जाए, लेकिन जो नाम जप की औषधि लेगा, उसे स्वयं काल भी नहीं छू पाएगा। दोस्तों, अगर आपको महाराज जी के इस चमत्कार पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट में राधे राधे की झड़ी लगा दीजिए। आपका एक कमेंट आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। अब बात करते हैं उस शास्त्र की जिसे स्वयं भगवान का रूप माना जाता है, श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें हजारों साल पहले ही कलयुग के अंत के जो लक्षण बताए गए थे, आज प्रेमानंद जी उन्हीं को अपनी आँखों से देख रहे हैं। भगवान ने लिखा है कि कलयुग के अंत में भाई भाई का दुश्मन होगा, पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा। आज देखिए, क्या घर घर की यही कहानी नहीं है? महाराज जी कहते हैं, जब परिवार टूटता है तो समझो समाज के विनाश की शुरुआत हो गई है। शास्त्र कहते हैं कि लोग सूखे के कारण तड़पेंगे, अन्न छोटा हो जाएगा और फल स्वादहीन हो जाएगा। महाराज जी चेतावनी देते हैं कि 2026 वो समय हो सकता है जब धरती अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगेगी। क्या आप तैयार हैं उस भुखमरी के लिए? भगवान के अनुसार जिसके पास धन होगा वही कुलीन माना जाएगा। आज इंसानियत मर चुकी है, सिर्फ नोटों को गिनती है। महाराज जी कहते हैं कि यही वो पाप का घड़ा है जो 2026 में फटने वाला है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में
साधु के वेश में ढोंगी राज करेंगे और स्त्रियों का सम्मान खत्म हो जाएगा। महाराज जी अक्सर इस बात पर रो पड़ते हैं कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है। तो भक्तों, महाराज जी का जीवन और हमारे शास्त्र दोनों एक ही गवाही दे रहे हैं। 2026 एक अग्नि परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि कलयुग के अंत का समय नज़दीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ बाबा बागेश्वर की। तो दोस्तों बने रहिए आगे वीडियो में। तो एक तरफ आपने प्रेमानंद जी को सुना और दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने अपने दरबार में कई बार 2026 का जिक्र किया है। बाबा कहते हैं कि 2026 तक भारत में धर्म की एक ऐसी लहर आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। लेकिन यह लहर इतनी आसान नहीं होगी। बाबा के अनुसार अधर्मी शक्तियाँ भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगी। 2026 में एक भीषण वैचारिक युद्ध या शायद तीसरा विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे सकती है। बाबा ने साफ कहा है कि जो सनातनी सोता रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप बाबा बागेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करें। अधर्म के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें। भक्तों, अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसकी एक हुंकार से अधर्मियों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, साक्षात हनुमान जी के अनन्य भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र और 2026 की बात क्यों करते हैं? बाबा ने अपने दिव्य दरबार में पर्ची निकालते निकालते कई बार ऐसे संकेत दिए हैं जो सीधे सीधे विनाश और परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। बाबा कहते हैं, ठठरी के बरे, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना 2026 में समय ऐसा सुधारेगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। बाबा बागेश्वर ने एक बार कहा था कि भारत की कुंडली बदल रही है। 2026 वो साल होगा जब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। बाबा कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, अमृत बाद में आया था। 2026 वही विष का समय है। क्या आप तैयार हैं उस विष को पीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने धर्म के लिए खड़े होने के लिए? तो अभी कमेंट में लिखो जय बालाजी सरकार और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। बाबा ने साफ कहा है कि 2026 तक उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा जो सनातन धर्म को मिटाने का सपना देख रहे हैं। बाबा की वो बात याद करिए, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। 2026 में प्रकृति और परमात्मा मिलकर न्याय करेंगे। बाबा इशारा करते हैं कि उस समय न धन काम आएगा न ऊंची पहुंच काम आएगा, तो सिर्फ आपके द्वारा किया गया पुण्य और आपके कुल देवता की भक्ति। दोस्तों सोचिए, अगर आज प्रलय आ जाए तो क्या आप सीना ठोक कर कह सकेंगे कि आपने अपने धर्म और माता पिता के लिए कुछ किया है? बाबा बागेश्वर यही जताना चाहते हैं। क्या 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? दरबार में एक भक्त के सवाल पर बाबा ने कहा था कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं। 2026 के साल में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। बाबा का कहना है कि अगर सनातनी एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। बाबा कहते हैं, जागो,
अब माला के साथ साथ भाला उठाने का भी समय आ सकता है। 2026 में भारत का परचम तो लहराएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। बाबा बागेश्वर के पावन चरणों की सौगंध खाकर बताइए, क्या आप बाबा के साथ हैं? अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं देख रही हूँ कई लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाइयों, यही वो समय है जब हमें एक दूसरे का साथ देना है। बाबा कहते हैं, एकता में ही शक्ति है। 2026 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक तरफ प्रेमानंद जी की शांति और भक्ति है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर का तेज और न्याय। इन दोनों महापुरुषों का लक्ष्य एक ही है, आपको बचाना। तो क्या आप आज से ही बुराइयां छोड़कर राम नाम का दामन थामेंगे? कमेंट में अपना संकल्प लिखें और इस महाजानकारी को पूरे भारत में फैला दें। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा बागेश्वर की उन पर्चियों में ऐसा क्या लिखा होता है जिसे पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपना सिर पकड़ लेते हैं? क्या बाबा को पहले से ही पता चल जाता है कि कब, कहाँ और कैसे तबाही आने वाली है? आज हम उन गुप्त पर्चियों का पर्दाफाश करेंगे जो भविष्य की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन बाबा उसी को बुलाते हैं जिसकी अर्जी बालाजी स्वीकार करते हैं। आपको याद होगा, साल 2024 की शुरुआत में बाबा ने एक पर्ची निकाली थी जिसमें उन्होंने अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया था, और उसके कुछ ही समय बाद हमने देश के अलग अलग हिस्सों में पहाड़ों का खिसकना और बेमौसम बाढ़ देखी थी। कहा जाता है कि बाबा की एक गुप्त पर्ची में 2026 का कालचक्र का उल्लेख है। बाबा ने संकेतों में बताया है कि यह साल फिर कैलेंडर बदलने वाला साल नहीं है, बल्कि यह पापियों की छटनी का साल है। बाबा अक्सर कहते हैं, पर्ची में जो आ गया वो पत्थर की लकीर है। 2026 की उस पर्ची में भारी उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन और प्राकृतिक के तांडव का जिक्र है। क्या आप जानते हैं उस पर्ची में विनाश से बचने का क्या रास्ता लिखा है? रुकिए, भागिए नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपके घर की दीवार पर ही टंगा है। आखिरकार बाबा बागेश्वर बार बार चिल्लाकर क्यों कहते हैं कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या यह सिर्फ एक सलाह है? नहीं, यह 2026 की तबाही से बचने का एकमात्र पासपोर्ट है। बाबा कहते हैं कि जब 2026 में ग्रहों की चाल बिगड़ेगी और राहु केतु का साया धरती पर पड़ेगा, तब कोई आधुनिक मशीन काम नहीं आएगी। उस समय सिर्फ हनुमान चालीसा की तरंगे आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बाबा का दावा है कि 2026 में नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होंगी। जो इंसान नियमित चालीसा का पाठ करेगा, काल उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा कहते हैं, भाइयों, क्या आप चाहते हैं कि जब दुनिया त्राहि त्राहि कर रही हो तब आपका परिवार सुरक्षित रहे? तो आज ही कसम खाइए कि आप और आपके बच्चे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कमेंट में लिखो, जय हनुमान। अगर आप आज से ही यह शुरू करने वाले हैं तो आज हम आपको बता दें वो लाइनें जो बदल देंगी आपकी किस्मत। बाबा बागेश्वर ने एक बार अपनी कथा में कहा था कि 2026 में वही बचेगा जिसके माथे पर तिलक और जुबान पर हनुमान जी का नाम होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक सीधी चेतावनी है उन लोगों को जो अपने धर्म और संस्कृत को भूल चुके हैं। क्या आपको पता है
कि बाबा ने 2026 की किस तारीख को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बताया है और उस दिन आपको अपने घर में क्या काम करना है। दोस्तों, मैं वो तारीख भी बताऊंगी, लेकिन पहले देखो कि कितने लोग बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। इस वीडियो पर 50,000 लाइक का टारगेट है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो बटन दबाइए और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। भक्तों, आप दिल थाम लीजिए। अब मैं वो बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको आज रात नींद ना आए। बाबा बागेश्वर की पर्ची और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 2026 में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रकृति अपना सबसे विकराल रूप दिखा सकती है। क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में है? और आखिर में प्रेमानंद जी का वो गुप्त मंत्र जो मौत के मुंह से भी खींच लाएगा। बाबा बागेश्वर ने इशारों में कहा है कि जल और पहाड़ वाले क्षेत्रों पर भारी संकट आने वाला है। मुंबई और द्वारका जैसे क्षेत्रों के लिए बाबा ने संकेत दिया है कि समुद्र की लहरें अपनी मर्यादा भूल सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के वो शहर जहां इंसान ने प्रकृति को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है, बाबा कहते हैं पहाड़ अब और बोझ नहीं सहेंगे। दिल्ली और उनके आसपास के इलाके जहां युवा और बीमारी का तांडव देखने को मिल सकता है, जहां अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं सबको चौंका देंगी। दोस्तों, घबराइए मत। इन शहरों के नाम डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधान करने के लिए हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अब बात उस संत की है जिनके जिह्वा पर साक्षात राधा रानी वास करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज से जब एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, अगर प्रलय आ जाए तो हम कहाँ जाएं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मंत्र आज करोड़ों लोगों के लिए जीवन दान है। उन्होंने कहा, चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, जो राधा राधा नाम की ओट ले लेगा उसे काल छू भी नहीं पाएगा। बाबा बागेश्वर और विद्वानों ने 2026 के मध्य में एक ऐसी तारीख की ओर इशारा किया है जब ग्रहों का महासंयोग होगा। लोग कह रहे हैं कि उस दिन सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाएगी। 2026 तबाही का साल होगा या बदलाव का, यह हमारे हाथ में है। अगर हम संतों की बात मानकर भक्ति की ओर मुड़ गए तो यह साल भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। अंत में मैं बस इतना कहूँगी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब यहीं धरा रह जाएगा। जब प्रलय आती है तो वो अमीरी गरीबी नहीं देखती। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आज ही अपने माता पिता के पैर छुओ, मांस मदिरा छोड़ो और भगवान की शरण में आओ, क्योंकि 2026 में वही बचेगा जिसके पास पुण्य की पूंजी होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बनाया है। अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप 2026 को लेकर क्या सोचते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी सोए हुए इंसान को जगा सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सीताराम।